देखिए, अंतः उपचुनाव को लेकर अब परिणाम आ चुका है और परिणाम जो पक्ष में गया है वो प्रमोद जैन भाया के पक्ष में गया है। आप देख सकते हैं तमाम जो है कार्यकर्ता और तमाम जो है नेता यहाँ पर पीसीसी कार्यालय पर पहुँच चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने हाल फिलहाल में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जीत की कांग्रेस के सभी नेताओं को और राजस्थान प्रदेश वासियों को बधाई दी थी। टीकाराम जूली भी वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष मौजूद थे। जिस तरीके से परिणाम देखने को मिल रहा था कि वाकई कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया की शुरुआती दौर से ही जो है 20 राउंड तक लगातार वो लीड करते रहे और 15,594 वोटों से करीब उनकी जीत हुई। लगातार आप देख सकते थे कि किस तरीके से वो है देखने को मिल रहा था हर राउंड में कहीं ना कहीं वो मोरपाल सुमन, नरेश मीणा को लीड करते हुए आगे निकल रहे थे। चाहे वो अंता मांगरोल की तरफ हो या फिर अंता की तरफ हो, ग्रामीण क्षेत्र की तरफ हो, लगातार फाइट करते हुए चले जा रहे थे शुरू से ही। कामकाज की बात है तो देखा जा रहा था कि अंता में प्रमोद जैन भाया का कामकाज कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित तो कर रहा था, लेकिन प्रमोद जैन भाया का कहें तो जातिगत वोट नहीं था, तो एक लोग ऐसा अंदाज़ा लगा रहे थे कि नरेश मीणा जो है फाइट कर सकते हैं, क्योंकि नरेश मीणा के पास एक बड़ा वोट बैंक था और मोरपाल सुमन के पास में भी एक बड़ा वोट बैंक था, क्योंकि मोरपाल सुमन माली समाज से आते हैं और नरेश मीणा मीणा समाज से आते हैं। तो दोनों का वोट बैंक जातीय समीकरण देखें तो आधार पर दोनों का वोट बैंक यानी नरेश मीणा और मोरपाल सुमन का करीब 40 से 45 हज़ार दोनों का वोट बैंक जातीय वोट बैंक था। लेकिन वो जातीय वोट बैंक अब जो है प्रमोद जैन भाया की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ चला गया, क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिला 20 राउंड तक लगातार फाइट करते चले गए, तो कहीं ना कहीं मीणा समाज और सैनी समाज प्रमोद जैन भाया की तरफ वोटिंग हुई है, क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिला कि 69,000 के करीब वोट जो उन्होंने लीड करी है, 69,000 वोट के करीब पड़े हैं, वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि प्रमोद जैन भाया ने एक बड़ा वोट बैंक जो है जातीय समीकरण में सेंधमारी की है। हालांकि कहा जा रहा था कि प्रमोद जैन भाया के पास में सिर्फ ज़्यादातर जो है व्यापारी वोट है, उनका जातीय वोट तो क्योंकि था नहीं प्रमोद जैन भाया का अंता में, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से छोटे जातियों में सेंधमारी की है वो एक बड़ी बात है देखने को मिला। लेकिन ये बड़ा साख का जो है अब साख की बात थी, क्योंकि बड़े नेताओं ने वहाँ पर रैलियाँ करी थी। जिस तरीके से मोरपाल सुमन के लिए भजनलाल शर्मा भी गए थे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया भी पहुंची थी। प्रमोद जैन भाया के लिए गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत ने जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी रैलियां करी अंतिम समय में, और नरेश मीणा के लिए हनुमान बेनीवाल, आम आदमी पार्टी का समर्थन मिला, जिसमें संजय सिंह भी पहुंचे और समाजवादी पार्टी का भी समर्थन मिला, अतुल प्रधान भी पहुंचे थे। लेकिन अब जो रिजल्ट आया है, वो परिणाम आया है, वो कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया की तरफ आया है। जिस तरीके से लोग चर्चाएं तो कर रहे थे कि प्रमोद जैन भाया फाइट करेंगे, लेकिन ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि प्रमोद जैन भाया किस लेवल पर डिसाइड करेंगे, किससे फाइट करेंगे। नरेश मीणा से करते हैं, मोरपाल सुमन से करते हैं, लेकिन मोरपाल सुमन बहुत पीछे होते हुए दिखाई दिए शुरुआती दौर में। अब देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। हम अंदर चलते हैं और कोशिश करते हैं, कार्यकर्ताओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि जीत की खुशी का जो माहौल है वो देखने को मिला है। हाल ही में अभी यहाँ पर पटाखेबाजी हुई है, आतिशबाजी हुई है और तमाम जो है कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, क्या खुशी जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर झलकती हुई दिखाई दे रही है। तमाम कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार अंत में जनता ने कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन किया है। किस तरीके से देखते हैं कि अंता में जनता ने अब कांग्रेस का एक तरीके से समर्थन किया? अंता की जनता ने सरकार के झूठे वादों पर विश्वास नहीं करके पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की जो सरकार की योजनाएं थी उन पर मोहर लगाई है। इस सरकार ने उन सभी योजनाओं को बंद कर दिया जिससे कि गरीब जनता दुखी थी, और उन्होंने ये वोट देके दिखा दिया है कि वो वापस उन्हें 2028 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। बड़े नेताओं ने वहां पर रैलियां करी थी। वर्तमान में सरकार डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में प्रमोद जैन भाया ने जिस तरीके से फाइट करी है, क्या देखते हैं कि वाकई प्रमोद जैन भाया का काम प्रभावित किया था वहां पर जनता को? देखिए, प्रमोद जैन भाया वहाँ जन सेवा से जुड़े हुए हैं, गौ सेवक के रूप में उनकी पहचान है, और गौ सेवा की सबसे ज़्यादा ये लोग बात करते हैं, तो उनका मुकाबला ही सीधे गौ सेवक से हो गया, तो उसका उनको नुकसान हुआ, क्योंकि प्रमोद भाया तो गौ सेवा से बहुत जुड़े हुए हैं वहाँ। तो ये प्रमोद भाया के लिए फ़ायदे वाली बात रही, और उन्होंने जितना चरित्र किया प्रमोद भाया जी का, उतना ही उनको फ़ायदा मिला।
आरोप बड़े लगा रही थी बीजी, भाया रे भाया खूब खाया, लेकिन अब भाया ने सिद्ध कर दिया कि न खाया न पचाया और जनता में लगाया। नहीं, वो जनता ने यही तो दिखाया कि जीत के कि उनकी छवि को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी उसको जनता ने माना नहीं। उन्होंने वो हकीकत के साथ रही। भाया ने वहाँ बहुत काम करे। इस आज जो अंता की पहचान है वो भाया ने बनाई। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, वहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गढ़ माना जाता है। वर्तमान मुख्यमंत्री को वहाँ कमियां गिना रही है कि ये नहीं है, ये नहीं है। तो आपकी सरकार डबल इंजन, और फिर आप अगर काम नहीं कर रहे तो ये तो सरकार की कमी है, उसी पे जनता ने वोट दिया। नरेश मीणा को भी लोग कह रहे थे फाइट करेंगे, लेकिन बड़े मार्जिन से प्रमोद जैन भाया ने लीड करी। देखिए, नरेश मीणा अकेले के दम पे जितने वोट ले गए वो बड़ी बात है। ये तो जरा सी वोटों की कमी रह गई, नहीं तो बीजेपी तीसरे नंबर पे होती। वो बीजेपी को भी पीछे कर देते। तो नरेश मीणा ने अपना चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने अपना लड़ा, जनता प्रमोद भाया के साथ रही, जीत प्रमोद भाया की हो गई। ये और भी आ रहे हैं कांग्रेस के तमाम जो है बड़े लीडर, क्या कहेंगे मैम, जिस तरीके से अंता में उपचुनाव में कांग्रेस की एक बड़ी जीत हुई है, प्रमोद जैन भाया ने बाजी मारी। प्रमोद जैन भाया बाजी मारते ही उन्होंने जनता के लिए काम किया है। उनका एक जैन समाज से ही लेना देना नहीं था, वो सर्व समाज के नेता थे और उन्होंने पहले से शुरू से जनता के लिए काम किया है। जनता ने उनको समर्थन दिया, देना ही था। क्या लग रहा है, काम भारी पड़ा है प्रमोद जैन भाया का मोरपाल सुमन पर? बिल्कुल बिल्कुल। में डबल इंजन की सरकार है। नहीं, भले कुछ भी हो, प्रमोद जैन भाया का काम भारी पड़ा है जनता पे। उनका जो व्यवहार है, जनता के प्रति जो रुझान उनका था, वो अब काम आया। ये तमाम और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से देखते हैं कि अंता चुनाव में कांग्रेस की जीत बड़ी जीत हुई है। देखिए, सबसे पहले तो ये बीजेपी की राज में और कांग्रेस का कैंडिडेट जीतना, ये बीजेपी के मुंह पे बड़े जोर का तमाचा है। और ये शुरुआत है यहीं से कि अब बीजेपी का एंड आ चुका है, क्योंकि इनकी जो तानाशाही सरकार है, जिस तरह से इन्होंने आम जनता को परेशान किया है, बुलडोजर चलाकर लोगों के व्यापार को ख़त्म करके, आपने रोटी कपड़ा मकान तो दिया नहीं, और जो था वो भी आपने छीन लिया। आप सरकार में आए थे रोटी कपड़ा और मकान देने के लिए, लेकिन वही आज छीनी जा रही है और जनता पर इतना अत्याचार हो रहा है। आज ऐसे लगता है जैसे हमारे हिंदुस्तान में वापस अंग्रेज़ों का शासन आ गया है। तो इनका जो अत्याचार है उससे जो है जनता परेशान है और जनता चाहती है, कांग्रेस की तरफ देख रही है कि कांग्रेस अब सत्ता में आए तो जनता को थोड़ी राहत मिले, वो सांस ले थोड़ा। बीजेपी ने बड़े आरोप लगाए थे प्रमोद जैन भाया पे कि भाया रे भाया खूब खाया, लेकिन वो आरोप भी सिद्ध नहीं हो पाए। तमाम बड़े लीडरों ने, बीजेपी के बड़े लीडरों ने वहाँ पर रैलियाँ करी। वसुंधरा सिंधिया भी पहुँची, उनके बेटे भी वहाँ मौजूद रहे, भजनलाल शर्मा भी वहाँ मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी बड़ी बड़ी रैलियाँ करी, रोड शो करे, लेकिन वो रोड शो कहीं वोटों में तब्दील नहीं हुई। देखिए, आरोप लगाना तो आरोप तो हर कोई लगा सकता है, सब लगा सकते हैं, लेकिन क्या प्रूफ हुआ? प्रूफ हुए? नहीं प्रूफ हुआ। और ये जीत जो है हमारे अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में जो कार्यकर्ताओं ने काम किया है, अशोक जी ने जो योजनाएं चलाई है, ये उनकी जीत है आज। क्योंकि बीजेपी की आज कोई सी भी योजना जो है धरातल पे नहीं है। आप कांग्रेस की जो मुफ्त चिकित्सा योजना जो है आज पूरे हिंदुस्तान में छाई हुई है, और अगले स्टेट भी इसका मॉडल लेते हुए आगे चाहते हैं कि हर स्टेट में मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जाए, क्योंकि ये ऐसी सुविधा अशोक जी ने दी है कि इसका कोई मुकाबला नहीं है। हर आदमी हॉस्पिटल जाता है, चाहे उसकी जेब में पैसा हो या ना हो, लेकिन उसका इलाज नहीं रुकता। क्या लगता है मैम कि कांग्रेस की जो कामकाज थे उनको लेकर के जनता प्रभावित हुई है, इसलिए प्रमोद जैन भाया को वोट दिया है, या फिर प्रमोद जैन भाया की तरफ से वोट का प्रभाव? ये सभी के प्रयासों से, ये सभी के प्रयासों से है। सबसे बड़ा प्रयास हमारे अध्यक्ष महोदय जी का है और अशोक गहलोत जी का है, सचिन पायलट जी का है। इनके जो नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, ये उसका नतीजा है। शुक्रिया। तो देखिए, तमाम जो है कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और तमाम लोग पीसीसी पर मौजूद हैं कांग्रेस के, और अब जो है खुशियाँ मनाई जा रही हैं। हाल ही में भी मिठाई का डब्बा यानी लड्डू का डब्बा खोल करके खुशियाँ मनाई गई। अंत उपचुनाव को लेकर के एक बड़ी जीत है। राजस्थान अंत उपचुनाव हॉट शीट थी, क्योंकि तमाम जो है बड़े लीडर वहाँ पर पहुँचे। एक सीट
सीट को लेकर के तमाम बड़े नेता वहाँ पर पहुँचे, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, और आरएलपी हनुमान बेनीवाल भी वहाँ पर पहुँचे, अदर पार्टी के तमाम बड़े नेता वहाँ पहुँचे। जिस तरीके से नरेश मीणा ने भी वहाँ पर एक बड़ी फाइट दिखाई, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन नरेश मीणा अब जो है तीसरे नंबर पर रहे। फिलहाल जो है प्रमोद जैन भाया ने 15,594 वोटों के करीब अंतराल से जो है अंता उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज कर ली है। और देखते हैं कि अब इस जीत से राजस्थान में क्या प्रभाव दिखने वाला है, क्या वाकई राजनीति में कहीं ना कहीं दोहरी हलचल होने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।